तो जब हमने साथ रहने के लिए शादी की है तो फिर हम अपने पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट क्यों ना करें। अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट के हर फैमिली कोर्ट में इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे। ढूंढता है तो उसे, तो ढूंढ रहा वो भी हो। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज ना हम लोग मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो एक छोटे से टॉपिक पर किसी ने शुरू किया और फिर उसके ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू हो गया। हम सारे लोगों का, सारे के सारे यंग ही थे इत्तेफाकन उस वक्त ग्रुप में। तो टॉपिक था, कोई कह रहा था कि अरेंज मैरिजेस अच्छी होती हैं, वो करनी चाहिए। कोई कह रहा था लव मैरिज अच्छी होती हैं, वो करनी चाहिए। तो सब लोग ना अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे कि लव मैरिज क्यों करनी चाहिए, वो क्यों ठीक रहती है, या फिर कोई कह रहा था अरेंज मैरिज क्यों करनी चाहिए, उसके अलग बेनिफिट्स कोई बता रहा था, कोई ड्रॉबैक बता रहा था। दोनों ही चीज़ें थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने कुछ व्यूज़ दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग सब बात तो कर ही रहे थे। सब मुझसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारे व्यूज़ क्या हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर अरेंज मैरिजेस इतनी अच्छी होती तो फिर इतने सारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो फैमिली कोर्ट हैं या और भी कोर्ट, वो इतने भरे हुए क्यों हैं? जब कोई भी फैमिली अरेंज मैरिज, दो फैमिली जब मिलने वाली होती हैं, शादी के लिए बात चल रही होती है या डिस्कस चल रहा होता है, तो वो दोनों की दोनों लोग अपने बेटा या अपनी बेटी की कुंडली मैच करवाते हैं। अब कुंडली मैच में क्या होता है कि कोई कहता है कि सब किसी की मान लो 18 या 20 गुण मिल गए, कहते नहीं हमारे तो, हमें 32 गुण तो होने ही चाहिए, हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसे करके वो शादी वहीं पे वो रुक जाता है वो मसला। किसी के 32 गुण मिल गए तो कहता है कि नहीं हमें तो 36 के 36 गुण होने चाहिए जी, वरना नहीं, हम नहीं एग्री, हम कोई चांस नहीं ले सकते अपने बेटा के साथ या बेटी के साथ, व्हाटएवर। कोई क्या होता है कि कोई कहता है कि सब मांगलिक है, कोई मांगलिक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। हम इस बारे में अगर बात करने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो ना दोनों फैमिली इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, सोचती हैं, पूरी तरह से दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, दोनों की फैमिली, कि हाँ अब ठीक है, हमारे बच्चों को किसी तरह कोई हार्म नहीं, कोई नुकसान नहीं हो सकता है शादी से, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। लेकिन मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है कि अगर इतना ही सब कुछ परफेक्टली वो लोग सारे के सारे गुण दोष आपका कुंडलियाँ ये सब कुछ मैच कर लेते हैं, तो फिर वो कोर्ट में क्या कर रहे हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट के हर फैमिली कोर्ट में इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पे? अगर वाकई में उन लोगों की इतनी अच्छी कुंडलियाँ थी तो। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे जो लोग वो कोर्ट में कर रहे हैं ना, उनकी कुंडलियों का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। मसला उन लोगों का है, जो कि क्या है ना कि आजकल के जो यूथ है उसको 1% भी पेशेंस नहीं है। ना तो वो पेशेंस है, ना वो किसी चीज़ को समझेगा, ना समझाएगा, बस रिएक्शन है। और रिएक्शन भी इतना क्विक है ना कि बस किसी चीज़ का मौका ही नहीं देने का। अरे भाई, कोई बात हुई है दोनों के बीच में, नई मान लो शुरुआत हुई है शादी के बाद, तो समझना चाहिए ना एक दूसरे को, वक्त देना चाहिए। अरे वक्त देते देते तो ज़िंदगी गुजर जाया करती हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन में ही नहीं समझ पाए जी, अलग हो जाते हैं। क्या इतना आसान है अलग होना? फिर क्या होता है कि दोनों की फैमिलीज झेलती हैं ये सब कुछ। उन दो लोगों के डिसीजन को उन दोनों की फैमिलीज झेलती हैं, सालों साल झेलती हैं। झेलती कैसे? बीमार हो जाती है फैमिलीज, ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं दोनों तरफ से, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, न जाने क्या क्या। और बस क्या बोलें। अच्छा, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि मैं शायद लव मैरिज के फेवर में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं फुल्ली लव मैरिज के फेवर में हूँ। अगर
लेकिन अगर क्या है कि किसी का लव रिलेशनशिप 4 साल 5 साल 6 साल इतना है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। और फिर उन लोग को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ना लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिव इन में रहिए फिर उसके बाद शादी करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिलेशन में रहिए, मतलब रहिए अपने अपने घर फ्रेंडशिप करिए, जानिए, रिलेशन छोड़िए, फ्रेंडशिप करिए, जानिए, एक दूसरे को समझिए, कुछ वक्त बिताइए। फिर लगे कि हाँ ठीक है जी, तो शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिन कुछ महीने तो एक दूसरे को हंस के, खुश रह के, अच्छी अच्छी बातें करके एक दूसरे को इम्प्रेस किया जा सकता है। लेकिन असली पार्टनर की पहचानना तभी होती है, तभी परख होती है, जब वो आपकी प्रॉब्लम्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। हाँ, आपकी कोई टेंशन है, कुछ है, आपको फेवर में है, हर चीज़ हर वक्त आपके साथ खड़ा है या खड़ी है लड़की, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। फिर उन लोग को वो लोग साथ चलने लायक हैं, शादी कर लेनी चाहिए उनको। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 6 महीने का उनका मतलब उनकी दोस्ती रही, उन्होंने जाना, उन्हें लगा कि हाँ जी बड़ा अच्छा लगता है, साथ में बड़ी अच्छी बातें करता है या करती है, बड़ा अच्छा सब कुछ है, शादी कर लेते हैं। फिर वो शादी चलती ही नहीं है, क्योंकि शादी हो जाती है फिर एक ही छत के नीचे रहना होता है रात दिन तब जो फिर प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं और एक दूसरे की खामियां सामने आती हैं, तब तो फिर बस पूछिए ही मत, फिर तो आपको पता ही है। ऐसे लोग लव मैरिजेस के लिए कलंक होते हैं, सही शब्दों में कहूँ मैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए जो अच्छे लव स्टोरीज होती है ना, जो वाकई में प्योर लव करते हैं, ट्रू लव जिनका होता है, और वो शादी कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स बोलते क्या अरे फलां की तो चली नहीं, उसने भी लव मैरिज की थी, तो वो फलां वही होते हैं जिन्होंने 2 महीने 6 महीने के बाद में शादी कर ली होती है। उनका तो चलना ही नहीं था, चलना कैसे होता, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अच्छा ही देखा था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानिए, समझिए, उसके बाद शादी करिए, चाहे वो अरेंज हो या लव हो। अरेंज में भी क्या है, आपने आपका फैमिलीज़ ने सब डिसाइड करवा दी, वो सब ठीक है, फिर आपने फ़ोन पे बात कर ली कुछ वक्त, लेकिन आपने जाना कहाँ, समझा कहाँ? वक्त तो दीजिए एक दूसरे को, वक्त देंगे तभी तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो फिर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। एक मेरे फ्रेंड है, उनकी कोई जानने में फ्रेंड है, एक लड़की है, मैंने कहा दीदी क्या हुआ, आपका डिवोर्स कैसे हो गया, आपका तो सब कुछ, इतनी अच्छी शादी हुई थी, सब कुछ था। तो उनका क्या जवाब था पता है, कहते हैं कि अरे भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। मैंने कहा दी अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब, अंडरस्टैंडिंग की तो डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, आपके हिसाब से क्या मतलब, आपकी डेफिनेशन क्या अंडरस्टैंडिंग? तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें घुमा के बताना शुरू करा, ऐसे था, ऐसे था, वैसे था। मैंने कहा दी मुझे 2-3 पॉइंट्स में थोड़ा क्लियर करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंडरस्टैंडिंग से आपका क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे वो मुझे टाइम नहीं दे रहा था, कि वो मुझे अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स बताता था, या वो अपने मदर को ज़्यादा टाइम दे रहा था। तो अब उनसे कोई ये पूछे कि तुम्हारे 10 दिन 15 दिन शादी को हुआ है और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो लड़के से कि वो अपनी मदर को इमीडिएटली छोड़ दे, उन्हें वक्त ना दे। उस लड़के की जो मदर थी वो मतलब उसके फादर नहीं थे, अकेली नहीं वो, तो जिन्होंने इतना बड़ा किया अपने बेटे को, सब कुछ किया उसके लिए,
वो आज इस काबिल बनाया, वो जॉब कर रहा है, सब कुछ है, वेल सेटल्ड है, और वो तुम्हारे लिए 10 दिन शादी हुई है वो छोड़ दे अपनी माँ को। अरे भाई वो वक्त देगा ना, वो तुम्हें भी और अपनी मदर को, दोनों को वक्त देना है इसको तो। लेकिन अब ये वो कह रही हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग तो इनकी नहीं थी ना, इन्होंने नहीं समझा। समझना इनको चाहिए था, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को समझना चाहिए था। तो अब ये समझ नहीं पाई तो क्या हुआ, वही कोर्ट पहुंची और अब घर बैठी हैं। किसकी लाइफ स्पॉइल हुई? अपनी कर ली ना, और अपनी फैमिली की और कर ली। ओल्ड एज पेरेंट्स हो जाते हैं, अब वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा, बेटा या बेटी घर बैठा है, अब क्या हो। लेकिन उनकी टेंशन्स कौन जाने, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली जी, बैठ गए घर आके। ऐसे नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ती है ना, दोनों को बनानी पड़ती है, किसी एक को नहीं। और किसी एक के बनाने से काम भी नहीं चलता। अगर देखिए मैरिज क्या है, मैरिज इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट। अगर आप वाकई में रिलेशन बचाना चाहते हैं ना अपना, तो आप एडजस्टमेंट करोगे, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि शादी किस लिए की है? अरे लाइफ टाइम साथ रहने के लिए की है ना, कोर्ट कचहरी जाने के लिए तो की नहीं है। ना ही इसलिए की है कि महीने भर बाद डिवोर्स लेके घर बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जब हमने साथ रहने के लिए शादी की है, तो फिर हम अपने पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट क्यों ना करें? हम उसे समझें और वो हमें समझे, तो चल पड़ेगी गाड़ी। हम जब मौका ही नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, हम क्या है ना, वक्त नहीं देते किसी चीज़ को। आजकल जो है ना यूथ, वो वक्त नहीं देता, वो तो फटाफट डिसीजन करने पे खड़ा हो जाता है। हमें हर चीज़ के लिए वक्त देना चाहिए, हर इंसान को वक्त देना चाहिए। हमें समझना चाहिए अपने पार्टनर को कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। और अगर हमें इमीडिएटली इतना सवाल जवाब भी नहीं करने चाहिए, मुझे लगता है। मैं दोनों की तरफ से ही बात कर रहा हूँ। अगर हो सकता है वो कुछ वक्त बाद खुद ही बताएगा, बताता भी है पार्टनर, कुछ वक्त बाद वो खुद ही बताएगा कि उस वक्त ऐसा किया था मैंने, तो ऐसा इसलिए किया था, इसकी वजह ये थी। तो ऐसा कब बताएगा वो, कब बोल पाएगा बेचारा? जब उसे वक्त मिलेगा तब ना। लेकिन अब आप जब आप अपने रिलेशन को टाइम ही नहीं दोगे सॉरी टाइम ही नहीं दोगे, समझोगे नहीं एक दूसरे को, तो फिर तो सब खत्म ही हो जाना है। तो अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। फर्स्ट क्लास चल पड़ेगी गाड़ी। तो मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मुझे आपसे अपनी ये बात शेयर करनी चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, मेरे व्यूज़ कैसे लगे। अगर आपके भी अपने कोई व्यूज़ हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए। और मैं जानता हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी मेरे व्यूज़ से इत्तेफाक रखते हो। इत्तेफाक मतलब एक्सेप्ट करें उन्हें। आपके अपने व्यूज़ अलग हो सकते हैं, सबके व्यूज़ अपने अलग अलग ही होते हैं ये। और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों से एग्री करेंगे। और मुझे बताइएगा ज़रूर मेरा सेशन आपको कैसा लगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इस तरह से अपने टॉपिक्स या अपनी बातें, अपने दिल की बातें आपसे और भी शेयर करता रहूँगा। और नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं आगे से आप लोगों को बोर करूँगा बिल्कुल भी। तो ठीक है, मैं अब वाइंड अप करता हूँ अपने इस ब्लॉग को। और एक छोटा सा शेर ज़रूर मैं बोलूँगा जो कि मैंने खुद ही लिखा है। इसी कुदरत ने बनाया तुझे है तो बनाया उसे भी होगा। कुदरत ने बनाया तुझे है तो बनाया उसे भी होगा। ढूंढता है तो उसे तो ढूंढ रहा वो भी होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।